बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों के इल्म में है कि हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स शुरू की थी और इसमें हम जो है वो नाउन पर आ चुके थे। हमने पिछले लेक्चर में नाउन को पढ़ा था और डिटेल के साथ पढ़ा था, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पे बात की थी और इसके मुख्तलिफ काइंड्स पे बात की थी। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड हाउ वी कैन चेंज सिंगुलर नाउन एंड टू प्लूरल नाउन। यानी इसका मतलब ये है कि प्लूरलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों के जहन में मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नाउन की दो ऐसे टाइप्स है, जिसको एक को हम काउंट नाउन कहते हैं और एक को हम नॉन काउंट नाउन कहते हैं। हमारे पास जिस तरह नाम से जाहिर है कि काउंट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम शुमार कर सकते हैं, तो वो काउंट नाउन में आते हैं, जबकि नॉन काउंट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर वाटर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आपको सॉइल का, एग्जाम्पल दिया था आपको सैंड का, इसको हम शुमार नहीं कर सकते। अगर आप किसी को कहे कि मुझे दो जो है दूध दे दे, तो दो क्या दूध दे दे? दो पैकेट दूध, दो कप दूध दे दे, दो ग्लास दूध दे दे, दो गैलन दूध दे दे, क्या दे दे? इसको हम शुमार नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है प्लूरलाइजेशन ऑफ अ नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काउंट नाउन का हम कर सकते हैं। जो भी शुमार हो सकते हैं नाउन, उसकी हम सिंगुलराइजेशन और प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं। जो भी नाउन जो है वो काउंट नहीं हो सकते, तो इसकी सिंगुलराइजेशन और प्लूरलाइजेशन हम नहीं कर सकते। उसको हम नाम देते हैं मास नाउन, नॉन काउंट नाउन या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स। अब हम जो है इस पर बात करेंगे कि हमारे पास सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको डिफिनीशन दिया गया है। पहले सिंगुलर नाउन क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कि एक सिंगुलर नाउन जो होता है वो एक शख्स को जाहिर करता है, या एक जगह को जाहिर करता है, या एक चीज़ को जाहिर करता है, या एक आइडिया को जाहिर करता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को, यानी इन सारों को में से एक को जाहिर करता है, तो ये हमारे पास सिंगुलर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि वन कैट, एक बिल्ली, ये भी एक सिंगुलर नाउन है। वन स्टोर, वन आइटम, ये भी हमारे पास सिंगुलर नाउन्स है। यहाँ पर अगर प्लूरल को हम देखें तो प्लूरल की डिफिनीशन हमने लिखी है कि प्लूरल नाउन्स नेम्स टू आर मोर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। मिनिमम दो हो सकते हैं, दो शख्स के बारे में बात करें, या दो जगहों के बारे में हमसे बात करें, या दो थिंग्स के बारे में हमें आगाही दे, या दो आइडियाज़ के बारे में आगाही दे। उस नाउन को हम प्लूरल नाउन में काउंट करते हैं। मिनिमम दो हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो आइटम्स, दो पर्सनस, दो प्लेसेस या दो आइडियाज़ को होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है 2 cats, 4 stores, 15। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्लूरल नाउन्स है। यहाँ पर रूल्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसकी रूल्स क्या है कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक बात जहन नशीन कर लूँ कि प्लूरलाइजेशन ऑफ नाउन हमारे पास हर एग्ज़ाम में आता है। ख्वाह वो आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो, ख्वाह वो आप जो है एफएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ख्वाह वो आप जो है ईटा का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, हमारे पास हर किस्म की एग्ज़ामिनेशन में ये प्लूरलाइजेशन ऑफ नाउन आते हैं। कभी कभार एमसीक्यूज़ की शक्ल में आते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस की शक्ल में आते हैं, कभी कभार जो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की शक्ल में आते हैं। मुख्तलिफ अशकाल में ये चीज़ें हमारे पास आते हैं। इसको आपने जहन नशीन कराना है और इनमें से बहुत सारे जो है आपने मेमोराइज़ करने हैं। जब आप मेमोराइज़ करेंगे और आप उनको समझेंगे तो इंशाअल्लाह इस लेक्चर के बाद ये डर आपसे ख़त्म हो जाएगा कि इंग्लिश आपको नहीं आता, या आप इंग्लिश लिख नहीं सकते, या आपका ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। ये ग्रामर का एक सब लोगों का एक वीक पार्ट है, इसको आज हम स्ट्रांग करने वाले हैं। और इंशाल्लाह अगर आप एंड तक इस वीडियो के साथ रहेंगे और इनको गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे कभी भी गलती का इम्कान नहीं होगा। तो पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपके पास पेंसिल, पेन या कॉपी होंगी और आप जो भी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे वो आप
लिख रहे होंगे। अगर आपके पास पेन और कापी नहीं है तो ये जस्ट लाइक अ मूवी, आपने एक फ़िल्म देखा, इनमें से कुछ सीन आपको याद हो गए, कुछ सीन जो है वो आपके जहन से खुद ब खुद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम वो आपके जहन से जो है वो उजल हो जाते हैं, वो आपसे लॉस्ट हो जाते हैं। जब आप लिखेंगे तो आपका जहन और आपके हाथ जो है वो कम्युनिकेट करता है और बड़ी देर तक आपको वो बातें जो है वो याद रहती है। तो प्लीज़ ये अपने साथ नोट डाउन कीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करते। रूल नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है? ये एक सिंपल रूल है जो हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है कि अगर हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना चाहें तो इस सिंगुलर नाउन के साथ सिर्फ एस का इजाफा करें, सिर्फ एस का इजाफा करें। अगर हम सिर्फ एस लगाए सिंगुलर नाउन के साथ तो हमारे पास प्लूरल नाउन बन जाता है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर आपको दिया गया है टीचर, टीचर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, अगर हम इसकी प्लूरल बनाए तो टीचर्स। यह हमारे पास स्ट्रीट, स्ट्रीट एक सिंगुलर नाउन है, अगर हम इसकी प्लूरल बनाए तो स्ट्रीट्स। यहाँ पर पेंसिल एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अगर हम इसकी प्लूरल बनाए तो पेंसिल्स। दूसरा जो हमारे पास है वो है बुक, अगर हम बुक की प्लूरल बनाए तो बुक्स। एलिफेंट, एलिफेंट की अगर हम प्लूरल बनाए तो हमारे पास क्या है? एलिफेंट्स। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है? इसको आपने गौर से समझना है। रूल नंबर 2 हमें कहता है कि आपने वर्ड्स को एनालाइज करना है। वर्ड को किस तरह एनालाइज करना है? वर्ड्स के आखिरी अल्फ़ाबेट को आपने देखा है। अगर एक वर्ड का आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो एस हो या एक्स हो या जेड हो या एस एच हो या सी एच हो तो इसकी प्लूरलाइजेशन अगर हम करना चाहेंगे तो इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। क्या करेंगे? ई एस का इजाफा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैस, गैस की आखिरी लेटर हमारे पास क्या है? एस। तो अगर हम ई एस इसके साथ लगाए तो इसका प्लूरल बन जाएगा। अगर हम सिर्फ एस लगाए इसके साथ तो हमारे पास इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा और वर्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो जस्ट कलेक्शन ऑफ लेटर्स होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे और इससे वर्ड्स नहीं बन सकता। यहाँ पर अगर हम वेक्स की बात करें तो वेक्स के आखिर में हमारे पास क्या है? एक्स है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एक्स आए तो अगर हम इसकी प्लूरल बनाना चाहे तो इसके साथ ई इसका इजाफा करेंगे तो हमारे पास वेक्सेस बन जाएगा। वर्ड्स, वर्ड्स हमारे पास एक वर्ड है जिसके साथ आखिर में जेड लगाया गया है और हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में जेड आए तो इसकी प्लूरलाइजेशन करने के लिए हमने इसके साथ ई एस लगाना है। वर्ल्ड्स। यहाँ पर हमारे पास एक है डिश, डिश के साथ भी हम ई एस लगाते हैं, डिशेज़। चर्च, चर्च के साथ भी एच सी एच है और हमने ऊपर पढ़ा कि सी एच वाले आखिर में जिन अल्फाज के आखिर में सी एच आए उसके साथ हमने ई एस लगाना है जब हम इसकी प्लूरलाइजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास चर्चेज़ यानी ई एस इसके साथ लगाया और वो प्लूरल बना। उम्मीद है आपको ये रूल भी क्लियर होगा। इस पे आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, वक्त को ज़ाया नहीं करते। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपने समझना है और गौर से समझना है। अगर आपको रूल नंबर 3 नहीं आएगा तो फिर भी आप प्लूरलाइजेशन नहीं कर सकेंगे। और अगर आपको रूल नंबर 3 आया और आपने जहन नशीन कर लिया तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि 2-3 नंबर हर एक टेस्ट में मैं गारंटी से आपको दे रहा हूँ, 2-3 नंबर आप ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर देख लें कि हमारे पास फॉर अनोन एंडिंग विद अ कांस्टेंट विद अ कॉन्सोनेंट एंड वाई, के अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई आए लेकिन वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट वर्ड आए। कॉन्सोनेंट वर्ड कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट वर्ड वो होते हैं जो वावल नहीं होते और हमको पता है कि वावल कौन से लेटर्स है, कौन से अल्फ़ाबेट है? ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स हमारे पास वावल होते हैं और इसके अलावा जितने भी बाकी रहते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 हमें कहता है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई आए और इससे पहला वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो यानी वावल ना हो तो इसकी प्लूरलाइजेशन अगर हम करना चाहें तो वाई की जगह आई लगाएंगे, वाई की जगह क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे और ई एस का इजाफा करेंगे तो हमारे पास प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं हमारे पास स्काई है, स्काई को देख लें, यहाँ पर आखिर में वाई आया हुआ है लेकिन वाई से पहले के आया हुआ है और के को अगर हम देख लें तो वो वावल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो इसी वजह से अगर हम इसकी प्लूरल बनाना चाहें तो वाई की जगह आई लगाएंगे और ई एस का इजाफा करेंगे तो हमारे पास स्काईज यानी SKIES इसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देख सकते हैं आर्मी, आर्मी को अगर हम देखें तो वाई आए हुए आखिर में और इससे पहले एम आया हुआ है, एम कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर इसकी प्लूरलाइजेशन अगर हम करें तो आर्मीज़ बन जाते हैं। यहाँ पर पिन्नी, पिन्नी की अगर हम प्लूरलाइजेशन करें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? वो है पिन्नीज़। दूसरी पार्ट यानी रूल नंबर 3 की दूसरी पार्ट को देके, रूल नंबर 3 की दूसरी पार्ट हमें कह रहा है कि अगर नाउन की
एंड में वाई आए लेकिन वाई से पहले वावल हो, लेकिन वाई से पहले अल्फ़ाबेट जो है वो वावल है, तो इसकी प्लुरलाइजेशन के लिए हमने इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। ये आपने गौर से समझना है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर जो है आप इन गलती करेंगे और आप कभी भी ये नंबर स्कोर नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको दिया गया है बॉय। बॉय की अगर हम बात करें तो आखिर में वाई वाई आया हुआ है, लेकिन वाई से पहले ओ है और ओ हमारे पास वावल है, तो इसकी प्लूरल बनने के लिए इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, हमारे पास बॉयज़। यहाँ पर एल ए हमारे पास क्या है, वाई आया हुआ है, यहाँ पर ई जो है इससे पहले है, यानी ई वावल है, तो यहाँ पर अगर हम प्लूरल बनाए तो इस हमारे पास क्या है, एल्लेज क्या है। फिर रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, रूल नंबर 4 भी आपने गौर से पढ़ना है। इनमें बी 4 में भी ए पार्ट और बी पार्ट है, यहाँ पर एक्सेप्शनल भी है। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में क्या आए, एफ आए या एफ ई आए, क्या आए, एफ आए या एफ ई आए, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, इसके साथ बाज़ अल्फाज के साथ हमने एस लगाना है और बाज़ अल्फाज की रिप्लेसमेंट हमने करनी है, यानी एफ़ को वी में कन्वर्ट करना है, फिर या एस लगाना है या ई एस लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पर अगर आप देख ले बिलीव के आखिर में क्या आया हुआ है, एफ़ आया हुआ है। अगर हम इसकी प्लुरलाइजेशन करें तो ये हमारे पास बिलीव्स यानी एस लगाएंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास रूफ़ है, रूफ़ ROOF रूफ़, अगर हम इसकी प्लुरलाइजेशन करें तो एस लगाएंगे, रूफ्स। यहाँ पर तीसरी एग्जाम्पल को देख ले, तीसरी एग्जाम्पल में रूल बिल्कुल चेंज हुआ है। यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये हमारे पास है क्या, लोफ है हमारे पास। तो अगर हम इसकी प्लुरलाइजेशन करें तो एफ़ की जगह हम वी लगाएंगे और इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास लोव्स बन जाएगा, लव्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये दो बिलीव एंड रूफ, ये हमारे पास इस रूल के क्या है, एक्सेप्शंस है। ये रूल आपने इस तरह से समझना है कि जितने भी अल्फाज है इसके आखिर में एफ़ आए या एफ़ ई आए, तो एफ़ या ई एफ़ को हमने वी में कन्वर्ट करना है और फिर ई एस का इजाफा करना है और इसी तरह इसका प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 को भी आप देख सकते हैं, लाइफ की एफ़ ई को हम चेंज करेंगे वी में और ई एस का इजाफा करेंगे तो लाइव्स। नाइफ, ये कनाइफ नहीं है, ये नाइफ है, के साइलेंट है, तो यहाँ पर भी एफ़ ई आया हुआ है, तो इस एफ़ ई की जगह हम वी लगाएंगे और इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ई एस का इजाफा करेंगे, तो ये हमारे पास नाइव्स बन जाएगा। यहाँ पर इस रूल के कुछ और भी एक्सेप्शंस है, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर हम प्रूफ भी पढ़ सकते हैं। इसकी अगर हम प्लूरलाइजेशन करें तो आखिर में इसके एफ़ आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एफ़ जो है वो वी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो इन दोनों की तरह जो है वो इसके साथ सिर्फ एस लग जाएगा, प्रूफ्स। यहाँ पर CLIFF क्लिफ, इसके आखिर में एफ़ आया हुआ है, लेकिन इसकी अगर हम प्लूरलाइजेशन करें तो फिर भी हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे। ये 3-4 एक्सेप्शंस है। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं इस रूल नंबर 4 की एक्सेप्शंस दे दूंगा, उसको आपने मेमोराइज़ करना है और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी इंशाल्लाह आपके साथ वो एक्सेप्शंस शेयर किए जाएंगे, तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 हमारे पास क्या है, रूल नंबर 5 जो है वो लिटिल ट्रिकी है। ये हमारे पास एक मैजिक है, बहुत ही बारीकबीनी से आपने इसको पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर अ नाउन दैट इट एंड विद ओ, जिसके आखिर में ओ आए, एड एस या ई एस, इसके साथ क्या लगाना है, हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है, लेकिन फिर भी किसके साथ हम ई एस लगाएंगे और किसके साथ हम एस लगाएंगे, इसको आपने मेमोराइज़ करना है और बार बार इसको देखना है ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, सेलो को अगर हम प्लूरल बनाएं तो एस लगाएंगे, सेलोज। यहाँ पर पियानो की प्लूरल बनाएं तो पियानोज, रेडियो की प्लूरल बनाए तो रेडियोज़, जू की प्लूरल बनाए तो जूज़। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके साथ हमने एस लगाया। यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे जो है दिया गया है पोटैटो और टोमेटो का, यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास अगर हम पोटैटो की प्लूरल बनाएं तो ई एस का इजाफा कर देंगे और अगर हम टोमेटो की प्लूरल बनाएं तो इसके साथ भी हम ई एस का इजाफा करेंगे। ये क्यों, इस एक आसान ट्रिक है, ये आपने जहन नशीन करना है। मैं एक इंतहाई सिंपल वर्ड में आपको ये बात समझा रहा हूँ और ये अपने पल्ले बांध ले।
जब चाहे तावीज़ बना ले और अपने जहन में बिठा ले कि जो भी जितने भी साउंडिंग ऑब्जेक्ट हो, साउंडिंग आइटम्स हो, जिस तरह एग्जांपल के तौर पर सीलो, पियानो, रेडियो, ये साउंडिंग आइटम्स है या साउंडिंग डिवाइस है। तो इसकी अगर हम प्लूरल बनाएं तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? एस। ये जू जो है ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन में आप याद करें। और बाकी के आखिर में अगर वो आए, अगर ओ आए और इसकी हम प्लूरल बनाएं और वो साउंडिंग ऑब्जेक्ट ना हो तो इसके साथ हमने क्या लगाना है? इसके हमने डेफिनेटली इसके साथ ई एस लगाना है। ये अपने ज़ात जहन नशीन कर ले। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास क्या है? ये इर्रेगुलर प्लूरलाइजेशन है। इर्रेगुलर प्लूरलाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें रेगुलर चेंजेस नाउन्स में नहीं होते। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो इर्रेगुलर चेंजेस इसमें करते हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर आप देख लें कि हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड की अगर हम प्लूरल बनाएं तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी REN हम लगाएंगे। ये एक इर्रेगुलर एडिशन है या इर्रेगुलर जो है वो समेशन है। यहाँ पर अगर फुट को देखें तो फुट की दरमियान जो वावल है इसको हम चेंज करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, फीट बन जाएगा। टुथ, टूथ एक सिंगुलर है, इसकी अगर हम प्लूरलाइजेशन करें तो डबल ओ को हम डबल ई में कन्वर्ट करेंगे और टीथ बन जाएंगे। यहाँ पर माउस, माउस चूहा को कहते हैं, और अगर हम इसकी प्लूरल बनाएं तो ये हमारे पास माइस बन जाते हैं। क्या बन जाता है? माइस। और अगर ये माउस कंप्यूटर वाला हो तो इसके साथ फिर इसकी अगर हम प्लूरलाइजेशन बनाएंगे तो फिर एस लगाएंगे, माउसेस बन जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर और भी दिया गया है मैन, मैन, मैन को अगर आप प्लूरल बनाए तो मेन बन जाएगा, यानी यहाँ पर इनके दरमियान जो वावल है उसको चेंज करेंगे। वामेन, वोमन, वोमन की अगर हम प्लूरल बनाए तो ये हमारे पास वोमेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वोमेन, यानी बहुत सारे जो है वो औरत है। रूल नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या है? ये चीज़ आपने ज़रूर मेमोराइज़ करनी है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी हम सिंगुलराइजेशन कर ही नहीं सकते। वो सिंगुलर भी ऐसे होते हैं और प्लूरल में भी ऐसे होते हैं। या ये नाउन्स जो होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि इसके साथ सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है या प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इससे हम इसको पहचानेंगे कि ये प्लूरल की जगह आया हुआ है या सिंगुलर की जगह आया हुआ है। और इंशाल्लाह हेल्पिंग वर्ब जो भी सिंगुलर के लिए आता है और जो प्लूरल के लिए आता है वो वर्ब के लेक्चर में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, इंशाल्लाह आइंदा लेक्चरों में आएगा। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं शिप, ये हमारे पास सिंगुलर भी ऐसा है और ये हमारे पास प्लूरल भी ऐसा है। चाइनीज़ सिंगुलर भी ऐसा है और प्लूरल भी ऐसा है। मॉस, मॉस ये हमारे पास सिंगुलर भी ऐसा है और प्लूरल भी ऐसा है। ग्रेप फ्रूट ये हमारे पास सिंगुलर भी ऐसा है और प्लूरल में भी ऐसा है। डियर ये सिंगुलर में भी ऐसा है और प्लूरल में भी ऐसा है। सलमॉन, सलमॉन ये सिंगुलर में भी एक ऐसा है और प्लूरल में भी ऐसा है। ये आपने जहन में रखने हैं और आपने गलती नहीं करनी। अमूमन आपको यही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसकी प्लूरल बनाएं, तो हम अमूमन गलती करते हैं। शिप के साथ एस लगाएं, एस लगा लेते हैं, शिप्स बन जाता है। चाइनीज़ के साथ एस लगाएंगे तो चाइनीज़ बन जाते हैं। यहाँ पर डियर के साथ एस लगाएंगे तो डियर्स बन जाते हैं। और इस तरह अमूमन बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं, लेकिन आपने गलतियाँ नहीं करनी क्योंकि आपने समझा है। फिर इसके बाद रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 हमें क्या कहता है? और रूल नंबर 8 हमें कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी हम सिंगुलराइजेशन नहीं कर सकते, वो हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होते हैं। अगर हम इसकी सिंगुलराइजेशन करना चाहें तो इसके साथ जो है वो फ्रेज़ ऐड करना है या कुछ और वर्ड्स भी ऐड करने हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजर्स, सीजर्स कैंची कहते हैं, ये हमेशा प्लूरल होता है, इसकी सिंगुलर नहीं बन सकता। जीन, जीन्स ये हमारे पास क्या है? प्लूरल है, इसकी सिंगुलर नहीं बन सकता। सेविंग्स, सेविंग्स हमारे पास क्या है? प्लूरल है, इसकी सिंगुलर नहीं बन सकता। ड्यूज़, ड्यूज़ हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास प्लूरल है और इसकी सिंगुलर नहीं बन सकता। उम्मीद है ये सारे वर्ड्स आपने मेमोराइज़ किए होंगे। अगर अभी मेमोराइज़ नहीं किए तो अपने कॉपी में नोट कर लें और बार बार इसको देखें, इंशाल्लाह आपको मेमोराइज़ हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? कुछ सोडियो प्लूरल नोन होते हैं। सोडियो प्लूरल नोन कौन से नोन होते हैं इसको समझते हैं। सोडियो प्लूरल नोन वो नोन होते हैं जो बज़ाहिर तो प्लूरल नज़र आते हैं लेकिन असल में वो सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीज़ल्स एक बीमारी है, ये हमारे पास
प्लूरल नज़र आता है लेकिन असल में ये सिंगुलर होता है। न्यूज़ ये प्लूरल नज़र आता है लेकिन ये भी सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स ये भी जो है प्लूरल नज़र आता है लेकिन ये भी सिंगुलर है। एंड ड्यूज़ ये भी जो है वो प्लूरल नज़र आता है, ये भी सिंगुलर है। यहाँ पर फिज़िक्स हुआ, इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये भी आपने मेमोराइज़ करना है। रूल नंबर 8 हमारे पास का है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल है। हमारे पास जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन्स, इसकी अगर हम प्लूरलाइजेशन करें तो इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम की बिना पर इसकी प्लूरलाइजेशन यानी इसके साथ चेंजेस हम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले ये आप समझ ले कि कंपाउंड नाउन कौन से नाउन होते हैं। तो आइए स्लाइड नंबर अगले पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बिल बोर्ड ये एक वर्ड है, लेकिन इस वर्ड पे अगर हम गौर करें तो ये वर्ड दो वर्ड से निकला है। बिल एक अलग वर्ड है और बोर्ड एक अलग वर्ड है, लेकिन इसको हमने कंबाइनली लिखा तो ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड बन गया। ये हमारे पास कप फुल, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड हमारे पास वर्ड है। यहाँ पर कैंप ग्राउंड ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, लेकिन ये वर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक लिखे गए हैं, लेकिन इसके दरमियान गैप नहीं है। कुछ वर्ड्स यानी नाउन जो है होते हैं यानी कंपाउंड नाउन होते हैं, इसके दरमियान गैप होता है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं मेड ऑफ ऑनर, मेड ऑफ ऑनर। मेड ऑफ ऑनर ये हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है और ये 3 वर्ड्स से बना हुआ है और इसके दरमियान गैप भी है, यानी ये दूसरे के साथ मुंसलिक नहीं लिखे गए। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। कुछ कंपाउंड नाउन के दरमियान यानी इनमें जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके दरमियान हाइपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिफ्ट ब्रदर, ग्रेट ग्रैंड माँ, इसके दरमियान ये आप हाइपन देख सकते हैं, इसके दरमियान हाइपन है, लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड नाउन होते हैं। तो रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल हमें क्या कहता है? रूल हमें कहता है कि अगर कंपाउंड नाउन होगा और वो एक दूसरे के साथ होगा और इसमें गैप नहीं होगा तो इसके प्लूरल बनाने के लिए हमने यानी लास्ट वाले वर्ड के साथ एस या ई एस लगाना है। क्या लगाना है? लास्ट वाले वर्ड को हमने प्लूरलाइज करना है। अगर फॉर अ कंपाउंड नाउन रिटन विद हाइपन्स आर ए सेपरेट वर्ड्स, अगर वो हाइपन्स में लिखा गया है या सेपरेट वर्ड्स में लिखा गया है, जिस तरह हमने पहले देखा मेक द की वर्ड प्लूरल, की वर्ड को आपने जो है वो चूज़ करना है और इसको हमने प्लूरल करना है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं हमारे पास बिल बोर्ड है, ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, गैप नहीं है, तो आखिर में हमने बिल बोर्ड्स यानी बोर्ड के साथ एस लगाया तो बिल बोर्ड्स बन गया। यहाँ पर कप फुल है तो हमने फुल के साथ एस लगाया और कप फुल्स बन गया। यहाँ पर कैंप ग्राउंड है, इसके साथ भी हमने जो है ग्राउंड के साथ एस लगाया, हमारे पास कैंप ग्राउंड्स बन गया। यहाँ पर मेड ऑफ ऑनर, इसके यानी यहाँ पर जो है हाइपन भी नहीं है और गैप है, तो हमने की वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर की वर्ड हमारे पास है मेड, ऑफ भी नहीं है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ऑनर भी नहीं है, ये कीवर्ड मेड है, तो मेड को हमने प्लूरलाइज किया तो ये हमारे पास इसके साथ एस लगाया, तो यहाँ पर मेड्स ऑफ ऑनर। एग्जाम्पल नंबर नीचे पे आप देख सकते हैं कि स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर हमारे पास इनमें कीवर्ड क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर जो है इसके साथ हम एस लगाएंगे तो हमारे पास स्टेप ब्रदर्स बन जाएगा। यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड माँ, इसकी अगर हम कीवर्ड की बात करें तो ग्रैंड माँ जो है वो की वर्ड है और इसके साथ हमने एस लगाया तो ग्रेट ग्रैंड माँ बन गया। ये भी आपने जो है वो जहन में रखना है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल लास्ट रूल है बट नॉट द लीस्ट, लेकिन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अमूमन इसी पे भी सवाल आते हैं। अगर हम लेटर की प्लूरलाइजेशन करना चाहें, नंबर की प्लूरलाइजेशन करना चाहें या सिंबल की प्लूरलाइजेशन करना चाहें, एंड वर्ड्स यूज्ड वर्ड आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपॉस्ट्रोफी एंड एस। यहाँ पर जो है ये एक सिंबल है, ये एक लेटर है, ये एक नंबर है, ये एक वर्ड है। तो अगर हम इन सारों को प्लूरलाइजेशन करना चाहें तो आपने एपॉस्ट्रोफी लगाना है। एपॉस्ट्रोफी का मतलब ये है ऐसा कामा लगाना है और इसके बाद
आपने जो है वो एस लिखना है। पहले वो सिंबल, लेटर या नंबर लिखना है, फिर इसके बाद आपने यही कामा लगाना है और फिर इसके बाद एस लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हैश है हमारे पास, तो हमने पहले एपॉस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया तो प्लूरल बन गया हैज़। ए हमारे पास है तो हमने पहले एपॉस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया तो हमारे पास एज। 25 आया हुआ है, 25 के साथ हमने एपॉस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया तो हमारे पास क्या है 25। यहाँ पर एंड हमारे पास है, एंड के साथ हमने जो है वो एपॉस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया तो हमारे पास एंड्स बन गया। और इस तरह और भी यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन आपने जो है तहम्मुल से इनको देखना है और बार बार देखना है, अपने दोस्तों और अहबाब के साथ भी शेयर करना है। और आप सबके हुजूर में एक अर्ज़ किया जाता है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी आपकी जो है वो फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इल्म मुंतकिल होगा। और हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह के लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।